जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के साथ IQ सर के अंदर। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था हम मैथ्स का कोर्स लेके आएंगे, राइट। तो दोस्तों मैं मैथ्स का कोर्स लेके आ चुका हूँ। इस कोर्स के अंदर दोस्तों आपको बेनिफिट इतना ज़्यादा होने वाला है ना, इतना ज़्यादा बेनिफिट होगा कि दोस्तों बिल्कुल ज़ीरो से लेके हीरो तक हम जाएंगे। तो दोस्तों देखते हैं इसके अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे। देखो इस कोर्स के अंदर मैं इस तरह मैथ्स कराऊँगा कि 11th-12th के जो साइंस के बच्चे हमारे होते हैं, मैथ्स जिन्होंने ले रखी होती है, कॉमर्स विद मैथ्स वाले होते हैं, उनकी मैथ्स भी अच्छे से क्लियर होगी। IIT JEE की जो प्रिपरेशन कर रहा होता है उनके भी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे, राइट। और गेट का तो हम देख ही रहे हैं, ठीक। दोस्तों मैं जानता हूँ कि गेट के अंदर थोड़ा हायर क्वेश्चंस आते हैं, पर मैं बिल्कुल आपको दोस्तों बिल्कुल बेसिक से कराऊँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ दोस्तों ये वीडियो हर एक उस बच्चे तक पहुँचे जो इनमें से किसी भी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, अफोर्ड नहीं कर सकता है हायर एजुकेशन को, ठीक। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप हमें इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिए। आपका सपोर्ट दोस्तों हमें बहुत खुशी देता है, हमें इसी तरह का सपोर्ट चाहिए। और दोस्तों इसी तरह वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि हम उन बच्चों तक ज़रूर पहुँच सके जो सच में इस चीज़ के नीडेड हैं और जो दिल से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और हम इसका सिलेबस आज जानेंगे कि क्या क्या हमारे पास गेट के एग्ज़ाम में मैथ्स में पूरा सिलेबस है और इनमें क्या क्या टॉपिक्स आते हैं और मेन टॉपिक कौन कौन से हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, फटाफट चलते हैं अपने सिलेबस के। तो दोस्तों हमारे सिलेबस का पहला टॉपिक है हमारे पास कैलकुलस, ठीक है। तो दोस्तों कैलकुलस के अंदर हम क्या क्या जानते हैं ये देखते हैं। दोस्तों इसके अंदर मेन टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, बाकी मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि क्या क्या हमारे पास टॉपिक है और हमें पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, ठीक है ना। गेट के लिए क्या क्या पढ़ना है और IIT JEE वालों के लिए तो बिल्कुल बेटा कॉन्सेप्ट से मैं कराऊंगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 11th-12th के बच्चे भी बहुत बेनिफिट उठा सकते हैं इस चीज़ का, ठीक है। तो दोस्तों देखो कैलकुलस में हमारे पास क्या क्या आएगा। कैलकुलस में जैसे हमारे पास आएगा ग्रीन्स थ्योरम, ठीक है, ग्रीन्स थ्योरम आएगी। और दोस्तों इसका मेन फंक्शन हमारे पास होता है कि भाई कैलकुलेशन देखनी होती है हमें। क्या देखनी होती है? कैलकुलेशन। कैलकुलेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कैलकुलस, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसके लिए हमें कैलकुलेशन देखनी है। किस चीज़ की कैलकुलेशन? भाई ये तो हमें पता नहीं। क्या कैलकुलेशन देखेंगे? हम देखेंगे दोस्तों इसके अंदर वॉल्यूम किस तरह निकलती है, सरफेस किस तरह निकलते हैं। दोस्तों आपको याद होगा, अगर आप थोड़ा फ्लैशबैक जाओगे ना, 10th 9th में आपने पढ़े होंगे सर्कल, सिलेंडर, याद आ रहा है दोस्तों? कुछ याद आ रहा होगा इन सब चीज़ों से, πr²h, है ना। तो दोस्तों इसी तरह हम देखेंगे कैलकुलेशंस किस तरह इसके अंदर करते हैं, ठीक है। और देखेंगे थ्योरम्स किस तरह काम करती है। दोस्तों मैं आपको इसके डेरिवेशंस भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि वो पैदा कहाँ से हुआ था, ठीक है ना। तो बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है, मैं आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट से और बिल्कुल टॉप तक लेके जाऊँगा दोस्तों, ये मेरा प्रॉमिस है आपको। बस मेरी एक कंडीशन है, ये वो हर एक उस बच्चे तक जानी चाहिए जो उसका नीडेड है। और दोस्तों ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको करा रहा हूँ, ये आपको कोई नहीं कराने वाला, ये मेरे से लिख के ले लो। क्योंकि इसी कोर्स के लोग 50-60 हज़ार रुपये आपसे साल के लेते हैं, हम आपको बिल्कुल फ्री कराएंगे, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। 11th-12th IIT JEE और गेट क्रैक करके रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास मैंने आपको कैलकुलेशन बताया। कैलकुलेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। थ्योरम्स आपको बताऊंगा, डेरिवेशंस आपको बताऊंगा, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करूंगा। और इसी तरह दोस्तों देखते हैं हमारे पास दूसरा टॉपिक। तो दोस्तों हमारे पास दूसरा टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा। अब दोस्तों लीनियर अलजेब्रा क्या बोला है? लीनियर अलजेब्रा दोस्तों हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आप जानते ही होंगे कि हमारा जो मैथ्स का सिलेबस है गेट का, उसके अंदर 13 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बहुत अच्छा वेटेज होता है दोस्तों। 13 क्वेश्चन बहुत अच्छे वेटेज है, ठीक है। तो दोस्तों अलजेब्रा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन द सिलेबस, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या पढ़ते हैं? देखो इसके अंदर सबसे पहले पढ़ा जाता है भाई अपना मैट्रिक्स। अगर दोस्तों आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो, या 11th-12th वालों को मैं बताऊं, तो दोस्तों मैट्रिक्स का नाम सुन के ना एक बॉक्स छप जाता है हमारे दिमाग में, है ना। एक बॉक्स छप जाता है। कैसा बॉक्स? भाई ऐसा बॉक्स।
ऐसा बॉक्स छप जाता है। अब इसके अंदर मैं वैल्यूज़ लिखता हूँ, रो कॉलम होते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा दोस्तों। शुरुआत करेंगे ना जब इसकी, तो मैं आपको सारी चीज़ें बहुत कॉन्सेप्ट से क्लियर कराऊँगा, नो डाउट, ठीक है। एक चीज़ हमारे पास होगी मैट्रिक्स। मैं आपको दोस्तों शॉर्ट ट्रिक भी कराऊंगा, ऐसा नहीं कि लॉन्ग करवा रहे, शॉर्ट ट्रिक भी करवाऊंगा और अच्छे से करवाऊंगा। दोस्तों मैट्रिक्स हो गया। अब एक होता है इसके अंदर डिटरमाइन। डिटरमाइन में कुछ नहीं दोस्तों, ये ऊपर वाली चीज़ें हट जाती हैं और ये डिटरमाइन बन जाता है। बताऊंगा, सब्र रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बताएंगे, ठीक है। डिटरमाइन आएगा। और दोस्तों इसके अंदर थोड़ा बहुत ना वेक्टर भी आता है, थोड़ा सा जगह खा लेता है। जैसे 100% हमारे पास है, अब मेरे पास 100 आम है, 100 में से 60 तो खा लिए मैट्रिक्स ने, 30 खा लिए डिटरमाइन ने, तो 10 बेचारा थोड़ा वेक्टर खा लेता है, वो भी देख लेंगे कैसे होता है। तो दोस्तों हमारा बेसिकली लॉजिक क्या है कि भाई जो लीनियर अलजेब्रा है ना, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैट्रिक्स, डिटरमाइन और वेक्टर ये ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों क्योंकि ये हमारे इसमें तो काम आएगा, ये हमारे दूसरे टॉपिक में भी काम आएगा। जैसे हमारा प्लस माइनस होता है, बचपन से हम प्लस माइनस सीखते हैं, बड़े होकर फॉर्मूले लगाते हैं, इधर उधर फेंकते हैं, लेकिन काम क्या आता है? प्लस माइनस, है ना। तो दोस्तों उसी तरह हमारे क्या काम आने वाला है? मैट्रिक्स, डिटरमाइन और वेक्टर बहुत काम आएंगे दोस्तों। फटाफट देखते हैं अपना थर्ड टॉपिक। तो दोस्तों हमारे पास तीसरा टॉपिक है रियल एनालिसिस, ठीक है। रियल एनालिसिस का मतलब क्या? अब दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मैट्रिक्स हमारा हर जगह काम आने वाला है, इसके अंदर हमारा मैट्रिक्स थोड़ा बहुत काम आएगा, थोड़ा बहुत क्या, काफ़ी काम आएगा, ठीक है। इसके अंदर हम मैट्रिक्स किस तरह काम लाएंगे? इसके अंदर जो मैट्रिक्स काम आएगा उसको हम बोलते हैं भाई मैट्रिक्स स्पेस, राइट। कॉन्सेप्ट जानेंगे, 100% कॉन्सेप्ट जानेंगे, किस तरह यूज़ होता है बिल्कुल जानेंगे, 100% जानेंगे। और क्या क्या होता है देखो, अब इसके अंदर दोस्तों, इसके अंदर होता है भाई सीरीज़ एंड सीक्वेंस, सीरीज़ एंड सीक्वेंस, ठीक। इसी तरह इसके अंदर दोस्तों फंक्शंस होते हैं, डेरिवेशंस होती हैं, राइट। थोड़ी बहुत थ्योरम होती है, हम सब कुछ देखेंगे, बिल्कुल अच्छे से ड्राइव करके आपको बताऊंगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, नहीं आने ही नहीं दूंगा, ठीक है ना। बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट जानेंगे, मैट्रिक्स स्पेस, सीरीज सीक्वेंस, फंक्शंस, थ्योरम्स, जो भी इसके अंदर सब कुछ होता है बहुत अच्छे से जानेंगे, पूरा एनालाइज कर देंगे, इस एनालाइज को ही एनालाइज कर देंगे ऐसा एनालाइज कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो फटाफट देखते हैं मैं चौथा। तो दोस्तों हमारे पास जो चौथा टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस क्या, यानी कि कोई चीज़ का बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होना, है ना। तो भाई कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, मैक्सिमम मॉड्यूल्स, कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे, उनको ड्राइव करेंगे, कैसे होता है, कॉन्सेप्ट अच्छे से जानेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट इज़ पावर। तो दोस्तों इसके अंदर मैं ये सब कुछ तो कराऊंगा ही आपको, कॉन्सेप्ट, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कराएंगे, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल करोगे, थ्योरम्स करोगे, है ना, ऐसे ही उसका मैक्सिमम मॉड्यूल्स करोगे। और हाँ दोस्तों, हाँ एक चीज़ और मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूँ, 11th-12th वाले अगर इसको देख रहे हैं तो दोस्तों लिमिट भी करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि लिमिट छोड़ देंगे, लिमिट्स आती है, अच्छे से आती है, गेट तक आते हैं। तो दोस्तों हम करेंगे इसको, लिमिट को भी करेंगे, ठीक है ना। लिमिट्स की टेंशन मत लेना कि भाई लिमिट्स नहीं बता रहे और ये वो, सब कुछ कराऊंगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से कराऊंगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और फटाफट चलते हैं अपने 5th क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमारे पास क्या देखने वाले हैं? लाप्लेस ट्रांसफॉर्मर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना, बहुत पूछा जाता है। ऐसे ही देखेंगे ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना, थ्योरम्स देखेंगे और भी चीज़ें जानेंगे। तो दोस्तों इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, है ना। सारे के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर ज़रूर करूँगा आपको, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन में दोस्तों जितना मुश्किल लगता है ना उतना मुश्किल है नहीं, ठीक है ना। मैं आपको बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट से कराऊँगा, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फटाफट चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों हमारा 6th टॉपिक है ग्रुप्स। देखेंगे इसके अंदर किस तरह ग्रुप्स बनते हैं, सब ग्रुप्स देखेंगे। और दोस्तों इसके अंदर देखेंगे सेलोस थ्योरम, ठीक है ना। तो दोस्तों फटाफट ये देखेंगे हम इसके अंदर क्या क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ से आता है, कैसे आता है, क्यों आता है, ठीक है ना। ये सब कुछ हम जानेंगे इसके अंदर दोस्तों। और दोस्तों आपको एक चीज़ मैं बताऊँ, जो मैं आपको टॉपिक करा रहा हूँ, जितनी भी आपको पूरी सीरीज़ के अंदर टॉपिक मिलेंगे, ये ऐसा नहीं है कि 11th 12th IIT JEE वो कर रहे हैं। जो दोस्तों डिप्लोमा में हैं अभी, जो दोस्तों बीटेक कर रहे हैं अभी,
और उनके पास मैथ्स होती है, सबके पास होती है, उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, वो भी इससे पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि 11th 12th IIT JEE गेट यही कर रहे हैं, ये डिप्लोमा वाले भी कर सकते हैं और इसके बीटेक वाले भी कर सकते हैं और सारी स्ट्रीम वाले कर सकते हैं, चाहे वो CS हो, IT हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, केमिकल हो, कुछ आर्किटेक्चर हो, कुछ भी हो दोस्तों। तो आप किसी भी स्ट्रीम के अंदर है, आप इसके थ्रू मैथ्स को अच्छी तरह जान सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों फटाफट इसी के साथ चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर दोस्तों क्या हम जानने वाले हैं कि हम डायरेक्ट मेथड कैसे देखेंगे। इसके अंदर दोस्तों एक डायरेक्ट मेथड करके होता है, डायरेक्ट मेथड देखेंगे, न्यूमेरिकल एनालाइज करेंगे, ठीक है ना, किस तरह हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, सब कुछ जानेंगे दोस्तों। मैंने बताया आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट से चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आने दूंगा, ये मेरी गारंटी है आपसे, ठीक है। और बेस्ट से बेस्ट कोचिंग वालों से अच्छा करके दिखाऊंगा आपको और आपको बिल्कुल डीप से करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों, पक्का। चलिए दोस्तों देखते हैं अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस करेंगे, टोपोलॉजी करेंगे। टोपोलॉजी में क्या, टोपोलॉजी देखेंगे कॉन्सेप्ट क्या है, क्या होता है टोपोलॉजी, मैट्रिक्स के अंदर इसको कैसे यूज़ करते हैं, ये सब कुछ हम जानेंगे। धीरज बनाए रखिए दोस्तों, सब कुछ आपको मैं बताऊंगा। अभी सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है, बस स्टार्ट हो चुकी है, आज हम सिलेबस देख रहे हैं, अब हम इसके टॉपिक भी शुरू कर देंगे। और हमारे पास टाइम कम है, मैं जानता हूँ हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा और टाइम हमारे पास कम है, तो बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है। बस कंडीशन ये रहेगी, पूरी वीडियो देखना और अच्छे से समझना, पेन कॉपी लेके बैठना, और जहाँ डाउट आए कमेंट के अंदर छोड़ना, उसी टाइम रिप्लाई आएगा, उसी टाइम, नहीं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर आपके पास रिप्लाई ज़रूर आएगा, ये पक्का है, ठीक है दोस्तों। कहीं भी कुछ भी डाउट हो उसी टाइम पूछो, उसी टाइम पूछना है, चाहे यहाँ अभी जो मैं कर रहा हूँ इसमें भी कुछ डाउट हो अभी पूछना, अभी के अभी कमेंट कर दो अगर यहाँ तक कुछ डाउट है तो, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए बैठा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। अब दोस्तों हमारा लास्ट देख लेते हैं, हमारे पास एक टॉपिक और लास्ट बचा है, वो देख लेते हैं क्या है। तो दोस्तों हमारा लास्ट टॉपिक है इसके अंदर लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर दोस्तों हम देखेंगे कि भाई कॉन्वेक्स सेट कैसे होता है, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है कॉन्वेक्स सेट कैसे होता है, और भी चीज़ें जानेंगे, मैं आपको बताऊँगा, सब्र बनाए रखिए और देखते रहिए, है ना। तो दोस्तों अगर आपको ये सिलेबस अच्छे से समझ आया है और आप अच्छे से कोर्स करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों मैं दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूँ, बहुत अच्छा कोर्स होने वाला है, एकदम मैथ्स को खोल के जानेंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर चाहे वो 11th का स्टूडेंट हो, 12th का स्टूडेंट हो, IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहा हो, गेट की प्रिपरेशन कर रहा हो, चाहे डिप्लोमा की मैथ्स कर रहा हो, चाहे बीटेक की मैथ्स कर रहा हो, कुछ भी मैथ्स कर रहा हो दोस्तों, 11th से लेके गेट एग्ज़ाम तक आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी ये कोर्स देखने के बाद। ये पूरा कोर्स हम बिल्कुल इस तरह करेंगे कि आपको बिल्कुल सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारे के सारे डाउट आपके क्लियर होते जाएं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों सब्सक्राइब के साथ हमें सपोर्ट कीजिए, और शेयर के साथ उन बच्चों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइएगा जो सच में इसकी नीडेड है, ठीक है दोस्तों। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।